देखिए अब बात करेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक तो लगता कहां पर है भाई, एक तो क्वेश्चन लिखा होगा उसमें कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर यहाँ पर किसी घटना के टाइम के बारे में बात किया जाएगा कि भाई ये घटना हो रही है और इसमें जो है ये इस टाइम पर डिपेंड करता है, इतने घंटे कम से कम उसमें लगने चाहिए, ठीक है। तो जब टाइम पर डिपेंड करेगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया जाएगा। पहली बात 90% के केस में वहां दिया होगा कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स है विच इज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो कभी कभी क्या होता है पीडीएफ लिख देते हैं, तो आप जानते हैं एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, याद है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं किसके लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, उल्टा बोल गए। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज करते हैं डिस्क्रीट के लिए और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज करते हैं कंटिन्यूअस के लिए, याद आया ना। तो कहते हैं अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से हो लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, जहां पर लैम्डा ग्रेटर देन 0 होगा और अदरवाइज ये 0 है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में है। मतलब अगर एक्स 0 से इन्फिनिटी है, 0 से आगे, और लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो गई होगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। और सब केस में ये 0 होगा, ये ओ डब्ल्यू हमने कई बार बताया, अदरवाइज कोई भी और केस होगा तो 0 होता है, ठीक है। इसको हम एक्सपोनेंशियल वेरिएबल कहते हैं और इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई। अब मुझे यहां पर इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, बस हम मीन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मीन जिसको कि आप ई एक्स लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं अलग की बात है, ई एक्स लिखते हैं। ये बताइए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ई एक्स का फॉर्मूला क्या बताया गया था, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, याद आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइनस अच्छा पहले वैल्यू रख दीजिए उठा करके, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी बता चुके हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या बताई गई है, अरे यार एक्चुअली में ये मेरे हाथ को समझता है, ये इरेजर है, वो जो है पेंसिल है, दुबले पतले हाथ है, इस चक्कर में बदतमीजी करता है। एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई है, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। आपको x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन आपको साफ साफ बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन 0 टू इंफिनिटी, यानी आपको लिमिट क्या होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी के केस में ऐसा होगा। लेकिन अब आपका तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो आप जानते हैं इस इंटीग्रल को दो भाग में ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी टू 0 x इंटू लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू इंफिनिटी इंटू एक्स इंटू लैम्डा इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। इनकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि अक्सर मेमोरी से उतर जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टफ नहीं है लेकिन मेमोरी से उतर जाते हैं, टफ अब है नहीं हो तो आप जानो। अब जरा समझिएगा, नोट करिए ना इसको, 0 से x नहीं, 0 से इंफिनिटी जाएगा भाई, कहां हो भाई, x की लिमिट तो x की लिखोगे ना, x थोड़ी यहां लिखा जाएगा, लिमिट तो अरे तुम्हारा खोपड़ी हुआ है, कहा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। अब देखो हमने कहा 0 से इंफिनिटी वैल्यू तो दी हुई है और 0 अगर अदरवाइज 0 है वैल्यू, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसका काम तो खत्म। यहां चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो लैम्डा बाहर कर दोगे तो आएगा आपका 0 टू इनफाइनाइट x ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स। यहां तक पहुंचिए आप। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल मत घुसेड़ दीजिएगा, ठीक है। गामा हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ये गामा फंक्शन आपको पढ़ाया गया है, क्या होता है 0 टू इंफिनिटी। आपने गामा फंक्शन क्या पढ़ा है, गामा फंक्शन हम लिखते तो ऐसे ही गामा फंक्शन, लेकिन गामा बनाते हैं ऐसे साइन है, ये आप जानते हैं। क्या बताया गया आपको, जरा बताइए गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, 0 टू इंफिनिटी एक्स पावर n माइनस 1 ई टू पावर माइनस ए एक्स, 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई टू पावर माइनस ए एक्स
dx को हम लिखते हैं गामा n, याद है ना? कुछ बोले आप बताए रहो, याद तो नहीं है लेकिन अपान ए टू पावर एन, अधूरा बताया हमने, अपान ए टू पावर एन। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको गामा फंक्शन के रूप में लिखना चाहते पहले तो उसे लिखिए। यहां पर कह रहा है x की पावर n माइनस वन आना चाहिए, और यहां x की पावर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसको x की पावर 2 माइनस वन लिखना पड़ेगा ना, इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स dx। अब अगर कंपेयर करो इससे कंपेयर करो तो n की वैल्यू क्या, यहां क्या आ रही है, 2 आ रही है ना, और a की जगह क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। ये वैल्यू क्या आने वाली है, नींद आ रही है क्या, लैम्डा इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा 2, क्या बता रहे हो, अपान ए टू पावर लैम्डा की पावर n बोले तो 2, यही आएगा ना। अरे कहां हो भाई, हमें नींद थोड़ी आ रही है, ऊपर करें इसको, लैम्डा काटो नहीं। अब जरा देखो ध्यान से, लैम्डा काट, वो तो काटेंगे ही, गामा 2 को फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी ना, अपान लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 1 अपान लैम्डा। यानी कि आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो मीन होता है, जिसको कि आप x बार लिखते हैं, जिसको कि आप ex लिखते हैं, ये 1 अपान लैम्डा होता है। समझ में आई बात, नहीं आई? अब एक बढ़िया सी बात मैं बता दूं, आपको जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा ना, अच्छा वो पेज नंबर प्रीवियस लाना पड़ेगा, प्रीवियस, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया होगा तो आप इसको कंपेयर, एक मिनट रुको भाई, आप इसको जब कंपेयर करोगे तो ये लैम्डा निकल आएगा ना आपका, जब आप कंपेयर करोगे एक्सपोनेंशियल को तो लैम्डा, भाई अगर मैंने कह दिया 5 ई टू पावर माइनस 5x, तो आप समझ गए ना लैम्डा की जगह 5 लिखा गया है, तो डायरेक्ट आपका मीन क्या निकला है, 1 अपान लैम्डा निकला है ना, तो 1 अपान 5 डायरेक्ट लिख देंगे आप, आपको डायरेक्ट जाना है, आपको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई? ये तो आपका मीन निकल के आया। अब देखिए वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर वेरिएंस, एक सेकंड, इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दें, ज्यादा हो जाएगी। फॉर वेरिएंस, विजिबिलिटी ठीक है ना, तो वेरिएंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट वेरिएंस, वेरिएंस के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस को निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। हमने कहा था कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे सबके लिए ये मेथड सेम लगने वाला है, मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, केवल आपका जो ये एफ एक्स है ना, वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो अगर यहां मैं एफ एक्स की वैल्यू रखूंगा तो आएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर, इसमें एफ एक्स वैल्यू क्या बताई गई है, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स। अब प्रॉब्लम यह है कि आपका जो फंक्शन है ना वो 0 से इनफाइनाइट डिफाइंड है, रेस्ट के केस में वो 0 दिया हुआ है। ये आपका कैमरा कवर कर रहा है ना, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि भाई इसमें क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, सॉरी टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स अलग कर दोगे, और प्लस 0 टू इंफिनिटी, हमने गलत किया, ये यहीं पर कर देना चाहिए था, है ना, ये गलत है, ये यहीं पर कर दीजिएगा, है ना, एफ एक्स लिख करके यहाँ पे एफ एक्स लिख करके कर दीजिएगा, और इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। तो ये आपका, वही ये समझता नहीं कि मैं अपना हाथ लगा रहा हूं, ये समझता कि मैं, यहां पर 0 टू इंफिनिटी कर दीजिएगा, चलेगा। यही था, ठीक है, वो गलती कर दी हमने, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आपकी डिफाइंड ही ऐसे थी कि 0 टू इंफिनिटी इसकी वैल्यू होती है, रेस्ट में ये 0 होता है। आपको कुछ दिख रहा होगा, गामा फंक्शन, लैम्डा बाहर हो गया, 0 टू इंफिनिटी, इसको लिखेंगे एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स
dx। गामा फंक्शन के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्या लिखा है, गामा 3 अपान लैम्डा टू पावर 3, गामा 3 अपान लैम्डा टू पावर 3। गामा 3 की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 2, यानी 2 इंटू 1, यानी ये 2 अपान लैम्डा स्क्वायर। ये हो गया आपका ई एक्स स्क्वायर। अब आपको वेरिएंस एक्स निकालना है, नोट कर लिया ना इसको। तो वेरिएंस एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बताई गई थी, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर आपने निकाला है 2 अपान लैम्डा स्क्वायर और ई एक्स निकाला है आपने 1 अपान लैम्डा, तो 1 अपान लैम्डा स्क्वायर, यानी ये 1 अपान लैम्डा स्क्वायर आपका वेरिएंस आ जाएगा। समझ में बात आई। अब एक क्वेश्चन है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ। पीडीएफ जानते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस एक्स बाई 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 अदरवाइज। अदरवाइज के केस में 0 है वैल्यू। तो कहते हैं आप a की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। ये आपको निकालना है। जरा देखिए पहला पार्ट। देखो पहले पार्ट a की वैल्यू निकालने के हमारे पास दो मेथड है यहां पर, ठीक है। अगर हम पहले मेथड को थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं, पहले मेथड को हम बताएं तो चूंकि यहां e की पावर है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लिख करके नहीं आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एफ एक्स की वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो होती क्या है बताइए, लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स ही होती है ना। हमें नहीं याद है, आपको याद होगी। ये कब होती है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये 0 होती है अदरवाइज। लैम्डा तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, लैम्डा तो ग्रेटर देन 0 होता ही होता है। तो x भी तो 0 से बड़ा होता है, 0 से इन्फिनिटी। याद करिए आप, हाँ हो वो हमने बाई चांस यहां लिख दिया, वो अलग लिख दो, क्या दिक्कत है, बात वही है ना। अगर मैं इससे कंपेयर करूं और यहां पर क्या दिया है, हियर एफ एक्स क्या दिया हुआ है, हियर एफ एक्स गिवन है आपका a e टू पावर माइनस एक्स बाई 3 दिया है व्हेन x ग्रेटर देन 0, और 0 दिया है अदरवाइज के केस में। तो क्या यही अगर इससे कंपेयर करें तो क्या लैम्डा की जगह a दिया है और यहां पर लैम्डा की जगह माइनस 1/3 दिया है, सॉरी 1/3 दिया है, तो क्या मैं डायरेक्ट a की वैल्यू 1/3 की लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अच्छा, ये पहला मेथड है, ये डायरेक्ट कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। नोट कर लिया। सेकेंड मेथड ये है कि भैया जो px है ना, ये जो एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आप सेकेंड मेथड में ये आप लगा सकते हैं कि फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में सिग्मा लिखा दिया जाता है। अब प्रॉब्लम फंक्शन तो दो तरीके डिफाइन है, 0 से बड़े में कुछ और है, अदरवाइज के केस में कुछ और है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू 0 तो 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये वाली वैल्यू तो 0 है, अदरवाइज के केस में आप जानते हैं इसकी वैल्यू 0 पहले से बताई गई है, तो ये तो 0 हो गया, काम खत्म हो गया। तो ये आ गया आपका 0 टू इंफिनिटी, और 0 से इंफिनिटी के केस में जो एफ एक्स की वैल्यू दी है वो दी है a e टू पावर माइनस एक्स बाई 3 dx। ये 1 हो गया जाकर के, बस काम खत्म। a को बाहर कर दो और e टू पावर माइनस एक्स बाई 3 को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आएगा e टू पावर माइनस एक्स बाई 3 अपान माइनस 1/3, और लिमिट यहां लिखी जाएगी 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1। जब लिमिट ऑपरेट करोगे यहां पर तो a, ये माइनस इधर ले आओ, -3 बाहर ले आओ। जब यहां रखोगे इंफिनिटी
तो ई टू पावर माइनस इंफिनिटी आएगा माइनस ई टू पावर 0 आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 3a। ई टू पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 और ये माइनस 1 होती है इज इक्वल टू 1। तो यानी साफ साफ दिख गया 3a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आ गई 1/3। एक्चुअली में इसी से निकालना चाहिए था, वो डायरेक्ट कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेथड है वो इसी से a की वैल्यू निकालना चाहिए था। बात समझ में आ गई। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड का पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली जब x इज ग्रेटर देन 3 हो। तो सिंपल सी बात है, हम एक्चुअली लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे 3 टू इंफिनिटी, ये लिखेंगे ना fx dx, 3 टू इंफिनिटी fx dx, क्योंकि इसके पीछे वाले केस में तो डिफाइन ही नहीं करना है आपको। और वैसे भी आप जानते हैं माइनस इंफिनिटी से 0 जो है ना, मतलब वैसे तो लिखा जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 3 और 3 से इंफिनिटी। जो 0 से इंफिनिटी फंक्शन है वही 3 टू इंफिनिटी है। अगर मैं कहूं कि 0 से इनफाइनाइट कोई फंक्शन दिया है तो 3 टू इनफाइनाइट भी तो वही आएगा ना, चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन वही तो आने वाला है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टू इंफिनिटी, fx की वैल्यू क्या है, बार बार पलट दिया है 1/3, ये निकाल चुके हैं आप, e टू पावर माइनस x/3 dx, 1/3 इसका इंटीग्रल होगा e टू पावर माइनस x/3 अपॉन माइनस 1/3 लिमिट 3 टू इंफिनिटी। ये माइनस बाहर ले आओ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, चलेगा ना, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। और जब यहां लिमिट रखोगे तो ई टू पावर माइनस इंफिनिटी आएगा और माइनस ई टू पावर माइनस 1 आएगा। तो ये तो हो गई 0 वैल्यू, यानी ये 1/e वैल्यू आ गई। तो ये दूसरा पार्ट इसका हो गया। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ टीचर इसको एक काम करते हैं, मतलब जरूरत नहीं है, वो कहते हैं चूंकि आप टोटल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी टोटल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये कह रहे हैं एक काम करो, मतलब जबरदस्ती का, कि आप इसको लिखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन x इज लेस देन 3, चलेगा ना। तो बात तो वही, आंसर तो ही आने वाला है। अब जब इसको आप करेंगे तो चूंकि आपकी लिमिट होती माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो एक बार आप करेंगे माइनस इंफिनिटी से 0, एक बार करेंगे 0 से 3, तो ये वाला केस आप लेंगे, तो वैल्यू तो वही आने वाली है, ठीक है। तो फिर 1 में माइनस कर देंगे तो काहे को ये हम एडॉप्ट करेंगे, जब हमारे पास ऑलरेडी इंटीग्रल होता है तो काहे इसको लगाएंगे। समझ में आई बात, नहीं आई। थर्ड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4। तो साफ साफ दिख रहा है आपको इंटीग्रल 1 to 4 fx dx निकालना है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक चेंज ही नहीं हो रही है, इसलिए 1 to 4 में भी इसकी वैल्यू वही होने वाली है 1/3 e टू पावर माइनस x/3 dx। इंटीग्रल आना चाहिए, वो तो आता है आपको, e टू पावर माइनस x/3 अपॉन माइनस 1/3 लिमिट 1 to 4। तो क्या डायरेक्ट हम लिख दें इसको उठा करके, नहीं डायरेक्ट नहीं करते, ये 3 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। जब लिमिट रखोगे, पहले 4 रखोगे, तो e टू पावर माइनस 4/3 माइनस e टू पावर माइनस 1/3। तो या तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, या माइनस को अगर ऑपरेट करना चाहो तो e टू पावर माइनस 1/3 माइनस e टू पावर माइनस 4/3। अगर और चाहते हैं तो आप भाई माइनस वाले को अपान में ले आओ, लेकिन और काहे चाहेंगे, हमें कोई जरूरत तो उसकी है नहीं। जरा क्वेश्चन एक और देखिए, दिखा था टाइम रिक्वायर्ड इन आर टू रिपेयर अ मशीन इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ही इन्होंने कह दिया जो टाइम रिक्वायर्ड है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने शुरुआत में बताया था कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादातर टाइम के उसमें लगता है, कि किसी भी काम करने में कोई समय जो लगता है, लेकिन लिखा हुआ है उसमें विद पैरामीटर 1/3। पैरामीटर वहां पर क्या दिया गया था, पैरामीटर क्या होता है लैम्डा, यानी अगर गिवन की बात करें तो यहां पर लैम्डा जो दिया है, हमने बताया था पैरामीटर वहां 1/3 जो लैम्डा होता है वो पैरामीटर होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिपेयर टाइम एक्सीड्स 3r, मतलब 3r से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाकर के पहले तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, fx इज इक्वल टू, तो होता है आपका लैम्डा e टू पावर
लैम्डा ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, ये होता है। लेकिन यहां के केस में क्या होगा, लैम्डा 1/3 है तो आएगा 1/3 ई टू पावर माइनस लैम्डा माइनस x/3। ये मेरे हाथ को जो है समझ लेता है कि पेन है, माइनस x/3। ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ये हम जानते हैं। ये दिया नहीं होता है, अगर एक्सपोनेंशियल दिया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और 0 होता है अदरवाइज के केस में। ठीक है, आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए x की जब ये ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3 है, मतलब इसका जो टाइम है वो 3 आवर से बड़ा है। बस काम खत्म, कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप जानते हैं क्या होता है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, क्या फॉर्मूला बताया गया था, इंटीग्रल 3 to infinite fx dx, इंटीग्रल 3 to infinite fx की वैल्यू चूंकि 0 से ग्रेटर में यही है, चेंज नहीं हो रही है, तो ये आ जाएगा 1/3 ई टू पावर माइनस x/3 dx। तो 1/3 इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई टू पावर माइनस x/3 अपॉन माइनस 1/3, लिमिट 0 to इनफाइनाइट। अब बस कैलकुलेट कर दो, आंसर आ गया आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो -1 आएगा, ये आएगा ई टू पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू पावर 0। ये 0 होता है तो आपका ई आंसर आ जाएगा। गलत लिख गया है क्या, एक सॉरी क्या लिख रहा हूं, 3 to इन्फिनिटी है, क्या देख रहे हो भाई, बोले हम काहे देखें, 3 to इन्फिनिटी है। जब 3 लिखेंगे तो यहां पर आएगी वैल्यू ई टू पावर -1, तो ई इनवर्स आएगा, यानी 1/e इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात।